वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने पीबी शैली का जो वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड है उसको डिस्कस किया था। प्रोमीथियस अनबाउंड से रिलेटेड जो कुछ भी सर्टेन पॉइंट्स थे कल की क्लास में हमने उनको भी कंफर्म कर लिया था। प्रोमीथियस अनबाउंड का जो कैरेक्टराइजेशन है, प्रोमीथियस अनबाउंड का जो मेन सेंट्रल प्लॉट है, उसका जो कंटेंट है, इन सारे पॉइंट्स को कल की क्लास में हमने कंफर्म कर लिया था। प्रोमीथियस अनबाउंड से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं जो कल की क्लास में नहीं हो पाई थी। सबसे पहले प्रोमीथियस अनबाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखिएगा, पीबी शैली यहाँ पर कहता है प्रोमीथियस अनबाउंड में, डेथ इज द व्हील, मौत जो है वो एक घूंघट के पर्दा के समान है। व्हिच जिसे दोज हु लिव, जिसे जो लोग धारण किए होते हैं, काल लाइफ, वो उसे जीवन कह करके पुकारते हैं। दे स्लीप, जो ही वो सोते हैं, एंड इट इज लिफ्टेड, और ये पर्दा हट जाता है और पर्सन का सामना मौत से हो जाता है। पीबी शैली यहाँ पर कहना चाहता है कि पर्सन की जो रियलिटी है वो डेथ ही है। पर्सन की जो रियलिटी है वो मौत ही है। पर्सन जो है वो मौत रूपी पर्दे को धारण किए हुए है। पर्सन जो है वो मौत रूपी घूंघट में खुद को छिपा करके रखे हुए है, और पर्सन जो है वो उस मौत रूपी घूंघट को, जिसको वो धारण किए हुए है ओरिजिनलिटी में, उसको करता है, उसको कह करके पुकारते, और वो पर्दा हट जाता है, वो घूंघट हट जाता है, और पर्सन का जो सामना होता है वो मौत से हो जाता है। पर्सन की जो रियलिटी होती है वो उसके सामने आ जाती है। नेक्स्ट लाइन है, पीबी शैली कहता है कि फैमिलियर एक्ट्स आर ब्यूटीफुल थ्रू लव। जो फैमिलियर एक्ट्स होते हैं, फैमिलियर एक्ट्स का मतलब होता है रोजमर्रा के जो काम होते हैं, दैनिक जीवन में होने वाली जो एक्टिविटी होती है, उसको हम फैमिलियर एक्ट्स कहते हैं। जो फैमिलियर एक्ट्स होते हैं आर ब्यूटीफुल, वो सुंदर हो जाते हैं थ्रू लव, जब हम उसमें प्रेम का मिक्सचर डाल देते हैं, जब उसमें हम प्रेम मिला देते हैं। तो दैनिक जीवन में होने वाले जो क्रियाकलाप होते हैं, डेली लाइफ में होने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, वो और भी ब्यूटीफुल हो जाती हैं जब हम उसमें लव का मिक्सचर डाल देते हैं। पीबी शैली कहता है द वाइज वांट लव, जो बुद्धिमान लोग हैं वो प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम करना बुद्धिमानों का ही काम है। आपने पागलों को प्रेम करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, ये मैटर अलग होता है कि पर्सन के जब लव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पर्सन मैड हो जाता है, वो अलग की मीनिंग है, वो अलग का मतलब है। लेकिन इन रियलिटी द वाइज वांट लव, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रेम करना चाहते हैं। एंड दोज हु लव, और जो प्रेम कर बैठे, जो प्रेम कर रहे हैं, वांट विजडम, वो बुद्धिमान होना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है, बुद्धिमान लोग प्रेम करना चाहते हैं और जो प्रेम कर बैठे वो बुद्धिमान होना चाहते हैं। ही गेव मैन स्पीच, गॉड ने मैन को स्पीच दी। क्रिएटेड थॉट, और स्पीच से थॉट्स क्रिएट किए गए। व्हिच इज द मीजर ऑफ द यूनिवर्स, जिससे हम पूरे के पूरे संसार का, यूनिवर्स का मीजर कर सकते हैं थॉट्स के थ्रू। नेक्स्ट लाइन बहुत ही अच्छी है, ऑल लव इज स्वीट, हर तरह का जो प्रेम होता है वो स्वीट होता है, मधुर होता है। गिवन, चाहे हम किसी को दें, और रिटर्नेड, चाहे वो हमें वापस किया जाए। चाहे हम किसी से प्रेम करें, चाहे हमसे कोई प्रेम करे, हर तरह का जो लव होता है, प्रेम होता है, वो स्वीट होता है। ऑल स्पिरिट्स आर एनस्लेव्ड, जितनी भी आत्माएं होती हैं वो एनस्लेव्ड होती हैं, गुलाम होती हैं। दैट सर्व थिंग्स एविल, जो कि बुरा काम करती हैं, बुरे कामों को अंजाम देती हैं। नेक्स्ट है, समटाइम्स, कभी कभी, द डेविल इज अ जेंटलमैन, जो बुरा व्यक्ति होता है वो भी जेंटलमैन होता है।
कभी कभी जो डेविल होता है, बुरा व्यक्ति होता है, वो भी अच्छाई का काम कर जाता है। नेक्स्ट लाइन है टू नो नॉर फेथ, ना तो हमें फेथ जानने की जरूरत है, नॉर लव, ना ही जानने की जरूरत है, नॉर लॉ, और ना ही हमें कानून जानने की जरूरत है। टू बी ओमनीपोटेंट, हमें सर्वशक्तिशाली होने के लिए, टू रीन, शासन करने के लिए, बट फ्रेंडलेस, हमें थोड़ा निर्दयी हो जाने की जरूरत है, हमें थोड़ा क्या है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट वर्क की तरफ चलता हूं। पीबी शैली का नेक्स्ट वर्क है जूलियन एंड मेडालो। जूलियन एंड मेडालो जो है वो पीबी शैली का वर्क है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इस वर्क की जो सब टाइटल है वो है जूलियन एंड मेडालो अ कन्वर्सेशन। इस वर्क का जो जैनर है वो है फिलोसफिकल पोएम। ये एक दार्शनिक कविता है, दार्शनिकता से भरी हुई कविता है इन डायलॉग फॉर्म, जिसको संवाद के रूप में लिखा गया है, कन्वर्सेशन के रूप में लिखा गया है। जो ये वर्क है वो इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, एक कन्वर्सेशन से प्रेरित है, एक वार्तालाप से, एक डिस्कशन से प्रेरित है। दैट वाज, जो कि हुआ था बिटवीन लॉर्ड बायरन एंड शैली, जो कि पीबी शैली और लॉर्ड बायरन के बीच में हुआ था। लॉर्ड बायरन भी राइटर है, पीबी शैली का फ्रेंड होता है। ऑन द आइडियाज ऑफ लाइफ, लाइफ के आइडियाज पर। मीन्स एक बार पीबी शैली और लॉर्ड बायरन के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, डिस्कशन हुआ था, और डिस्कशन का टॉपिक था द आइडियाज ऑफ लाइफ। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, जो कन्वर्सेशन हुआ था, उसी से इंस्पायर्ड है, वही कंटेंट है इस वर्क का, जूलियन एंड मेडालो का। इस वर्क में जो जूलियन का कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द व्यूज ऑफ शैली। वो शैली के विचारों को, शैली के व्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वर्क में जो मेडालो का कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द व्यूज ऑफ बायरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बायरन के जो व्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये पोएम है इसने डीप इम्पैक्ट डाला था, गहरा प्रभाव डाला था ड्रामेटिक मोनोलॉग पर रॉबर्ट ब्राउनिंग के। रॉबर्ट ब्राउनिंग राइटर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग के मोनोलॉग हैं उनके ऊपर जो डीप इम्पैक्ट पड़ा था, गहरा प्रभाव पड़ा था, वो जूलियन एंड मेडालो वर्क का पड़ा था। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जिनको मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है पीबी शैली का द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री होता है, सफलता होती है। ऑफ लाइफ मतलब जीवन के ऊपर सफलता। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ पीबी शैली का वर्क है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको। जो ये वर्क है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जो वर्क है पीबी शैली इसको फिनिश नहीं कर सका था। जो ये वर्क है वो बेस्ड है पेट्रार्क का जो वर्क ट्रोनोफी है एंड दांते का जो वर्क डिवाइन कॉमेडी है उसी पर आधारित है। पेट्रार्क भी राइटर है, दांते भी राइटर है। पेट्रार्क का वर्क आया है ट्रोनोफी और दांते का वर्क है डिवाइन कॉमेडी। इन दोनों से इंस्पायर्ड है, इन्हीं पर बेस्ड है ये वर्क पीबी शैली का द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। जो ये वर्क है इसको पीबी शैली ने टर्जा रीमा में लिखा है। टर्जा रीमा जो होता है वो स्टैंजा फॉर्म होता है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ जब मैंने आप लोगों को पीबी शैली का वर्क ओ टू दी वेस्ट विंड कवर कराया था। व्हाट इज टर्जा रीमा? टर्जा रीमा है क्या? टर्जा रीमा को फॉर द फर्स्ट टाइम इटालियन राइटर दांते ने यूज किया था और इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट राइटर जिसने टर्जा रीमा का यूज किया था वो है जॉफरी चॉसर। ओ टू दी वेस्ट विंड भी टर्जा रीमा में है। प्रीवियस लेक्चर में जा करके आप इसे और भी कंफर्म कर लीजिएगा। ये इंटरलॉकिंग टर्सेट का कलेक्शन होता है। जो ये पोएम है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, इसकी जो ओरिजिन है वो एक ड्रीम में है। पीबी शैली ने एक स्वप्न देखा था, एक ड्रीम देखा था। पीबी शैली ने उस ड्रीम में जो कुछ भी देखा था उसी से इंस्पायर्ड होकर के, उसी से ओरिजिनेटेड होते हुए पीबी शैली ने अपने इस वर्क को द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ को लिखा है।
इस वर्क की जो टाइटल है उसको लिया गया है पेट्रार्क से लिया गया है। जो ये पेट्रार्क राइटर है इसने लिखा है, पूरी की पूरी सीरीज लिखी है आप ट्रायम्फ सफलता की, ऑन लव प्रेम के ऊपर सफलता, प्रेम के ऊपर विजय, डेथ मौत के ऊपर सफलता, मौत के ऊपर विजय, इनसे सबसे रिलेटेड पूरी की पूरी सीरीज लिखी है ट्रायम्फ को लेकर के। पेट्रार्क की जो ये सीरीज है ट्रायम्फ को लेकर के, उसी से इंस्पायर्ड होकर के पीबी शैली ने अपना वर्क लिखा है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। कंफर्म हो गया? ठीक, रेट कर रहा है द ट्रायम्फ ओवर लाइफ, जीवन के ऊपर विजय, जीवन के ऊपर सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर और मेंशन कर रहा हूँ, पीबी शैली का जो ये वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ है, इस पोएम में रेफरेंसेस हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का रेफरेंस है, प्लेटो का रेफरेंस है और फ्रांसिस बैकन का भी रेफरेंस लिया गया है। तो ये सारे सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको मैंने कंफर्म कर दिया है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। पीबी शैली के नेक्स्ट वर्क की तरफ, पीबी शैली का नेक्स्ट वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि कोर्टली एंटरटेनमेंट होता है। ठीक, कोर्ट में किया गया एक एंटरटेनमेंट होता है जिसको हम मास्क कहते हैं, द मास्क ऑफ एनार्की। ये पीबी शैली का वर्क है, ये पॉलिटिकल पोएम है। कैसी पोएम है? पॉलिटिकल पोएम है। पीबी शैली ने इस वर्क को लिखा था आफ्टर पीटरलू मैसकर। ठीक, पीटर फील्ड एक प्लेस है जहां पर कत्लेआम हुआ था, जहां पर नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार के बाद में पीबी शैली ने अपने इस वर्क को, अपनी इस पॉलिटिकल पोएम को लिखा था। ठीक, जो ये वर्क है वो बेस्ड है, वो आधारित है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पर आधारित है। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है नॉन वायलेंट एक्शन। ठीक, मतलब जहां पर हिंसा ना हो, जो अहिंसात्मक कार्य हो उसको हम नॉन वायलेंट एक्शन कहते हैं। ये वर्क जो है वो अहिंसा को प्रमोट कर रहा है। आप लोगों को मालूम है गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, इसलिए गांधी जी वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वर्क। गांधी जी इस वर्क से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी थे। जो ये वर्क है द मास्क ऑफ एनार्की जो है, द मास्क ऑफ एनार्की में जो एपिग्राफ है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एपिग्राफ क्या होता है। जो एपिग्राफ होता है वो किसी दूसरे राइटर के वर्क की कुछ लाइंस होती हैं जिनका रेफरेंस लेते हुए कोई दूसरा राइटर अपने वर्क को लिखता है। तो पीबी शैली जो है उसने इस वर्क का जो एपिग्राफ लिया है वो अपनी ही पोएम से लिया है। पीबी शैली की एक पोएम है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जिसको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कराया भी है। तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की जो लाइन है उसको पीबी शैली ने अपने इस वर्क द मास्क ऑफ एनार्की का एपिग्राफ बनाया है। ठीक, और वो क्या है? होप इज स्ट्रांग जस्टिस एंड ट्रुथ देयर विंग्ड चाइल्ड हैव फाउंड। जो ये लाइन्स यहाँ पर मेंशन की गई है वो द मास्क ऑफ एनार्की का एपिग्राफ है। और द मास्क ऑफ एनार्की का जो ये एपिग्राफ है इसको पीबी शैली ने लिया है अपनी खुद की पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से लिया है। तो इस तरीके से द मास्क ऑफ एनार्की को भी हमने कंफर्म कर लिया है। पीबी शैली के जो मेजर वर्क्स हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उनको हमने बहुत पहले ही कंफर्म कर लिया है। ये कुछ माइनर वर्क्स हैं जिनको मैं कंफर्म करता रहा हूं। तो पीबी शैली के ओवरऑल जितने भी वर्क्स हैं उनको हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट राइटर को कंफर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।